अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि रोड़ी बुनियादों में अगर हमने डालनी है तो वो किस तरीके से डालनी है और उसका सही तरीकाकार क्या है जिसमें ख़र्चा भी कम हो, रूटीन से ज़्यादा ना हो और हमारा काम जो है वो भी अच्छा खासा म्यारी हो जाए, जिससे हमारी बुनियाद जो है वो प्रॉपरली मजबूत तरीके से बनना शुरू हो सके। क्योंकि सबसे पहला काम बुनियादों की खुदाई के बाद, स्प्रे करने के बाद सबसे पहला काम होता है रोड़ी डालना। तो चलिए इस पे आज हम बात करते हैं कंप्लीट। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा बात करने की, और आप दोस्तों ने वीडियो कंप्लीट देखनी है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो दोस्तों, रोड़ी डालने के दो तरीक़ेकार होते हैं। एक होता है रोड़ी बुनियाद के अंदर बिछाई जाती है, उसके ऊपर मिसाला फेंका जाता है, मिसाला फेंकने के बाद उसके ऊपर पानी फेंक दिया जाता है, पानी फेंकने के बाद उसकी दुरमट के साथ कंपैक्शन की जाती है, पहला तरीका। अच्छा, दूसरा तरीका ये होता है कि मिक्सर मशीन लगाई जाती है, उसमें मिसाला बनाया जाता है, उसमें मिसाला डाल के बुनियादों में डाला जाता है, उसके बाद उसके ऊपर कंपैक्टर चलाया जाता है और उसकी कंपैक्शन हो जाती है। ये दोनों मुख्तलिफ़ तरीके हैं रोड़ी डालने की। जो मोटाई है रोड़ी की, ये मुख्तलिफ़ लोग डालते हैं, कोई 4 इंच डालता है, कोई 6 इंच डालता है, कोई 9 इंच डालता है। हम कोशिश करते हैं 6 इंच ही हम डालते हैं, 95% हम 6 इंच ही डालते हैं। अगर कोई इंजीनियर हमें कहता है कि आप 9 इंच डालें तो फिर हम 9 इंच डाल देते हैं। ये हम 7 से 7.5 8 इंच डालते हैं और कंपैक्शन के बाद जो है तकरीबन इसकी मोटाई जो है वो तकरीबन 6 साढ़े छः इंच बन जाती है। तो ये एक अच्छी मज़बूत जगह हमें मिल जाती है बुनियाद को तैयार करने के लिए। तो चलिए इस पे बात करते हैं शुरू जी। इसमें जो हम रेशो डाल रहे हैं यहाँ पे, ये जो रेशो है ये है 8-4-1 का, यानी 8 दाबड़े हैं रोड़ी के, 4 रेत के और 1 सीमेंट का। उसके बाद रोड़ी की अगर हम बात करें तो रोड़ी जो है वो बिल्कुल दरमियानी साइज़ की कुटाई करवानी चाहिए, ना ज़्यादा बारीक हो और ना ज़्यादा मोटी हो। इसके अंदर क्योंकि ये पिल्ले रोड़े की रोड़ी होती है, इसके कुटाई के टाइम काफ़ी सारी बारीक मिट्टी सी बन जाती है। वो जो मिट्टी सी बनती है उसकी बड़ी ताकत होती है। एक तो मिसाला इसमें मिक्स हो जाता है, उसके बाद जब इसकी कंपैक्शन होती है तो ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो जाती है। अगर आप इसकी कंपैक्शन कुछ इस तरह से करते हैं जिस तरह आपको ये नज़र आ रही है अभी, एक दफ़ा इसका चक्कर लगा रहा है लड़का, फिर जब इसका वत्तर थोड़ा खुश्क हो जाएगा फिर दूसरी बार जब इसके ऊपर चलेगा तो आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो हमारी रोड़ी है ये कितनी ज़बरदस्त तरीके से इसकी कंपैक्शन हो चुकी है। अब दो बातें, अगर हम दुरमट से कंपैक्शन करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा तकरीबन 7 से 8 इंच जो इसकी मोटाई है वो 7 से 8 इंच है। कंपैक्शन होने के बाद ये तकरीबन 6 से 7 इंच, 6.5 इंच बच जाएगी। अच्छा जी, अगर हम ये दुरमट से इसकी कंपैक्शन करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, मिसाला डाला जाता है, 8-10 एक का मिसाला होता है, उसके ऊपर पानी फेंका जाता है। जब प्रेशर से हम पानी फेंकते हैं तो तमाम दोस्तों को ये पता है कि सीमेंट बिल्कुल बारीक होता है। जैसे ही हम पानी फेंकते हैं तो सीमेंट नीचे उतर जाता है, रेता जो होता है वो रोड़ी में रह जाता है। उसके बाद उसकी कंपैक्शन होती है, बंदा कहीं पे थक जाता है, कहीं पे दुरमट अच्छे तरीके से चलाता है, कहीं पे नहीं चलाता। तो उससे बेहतर ये जो काम है ये 1000 दर्जे बेहतर है, क्योंकि जब कंपैक्शन कंपैक्टर के साथ आप करेंगे तो इंशाल्लाह ये जब इसकी कंपैक्शन हो जाएगी तो एक बेहतरीन आपकी बुनियाद की मजबूती हो जाएगी। अब बात करते हैं हम कि उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। उसमें ये फ़र्क है कि उसमें आपको तसल्ली नहीं होगी जब आप दुरमट के साथ कंपैक्शन करवाएंगे। तो एक तो इस तरीके से जिस तरह इसकी कंपैक्शन होगी उस तरह नहीं होगी। दूसरी बात ये कि यहाँ पे मज़दूरी थोड़ी ज़्यादा लगेगी, वहाँ पे कम लगेगी, क्योंकि 3 से 4 मज़दूर अगर हम लगाते हैं तो वो एक दिन में रोड़ी फेंक देते हैं, दूसरे दिन इसके ऊपर मिसाला फेंक के इसकी कंपैक्शन कर देते हैं। वहीं पे अगर हम मिक्सर मशीन के साथ डलवाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है 12-14 हज़ार रुपये या 16 हज़ार रुपये के मशीन वाले लेंगे, उससे बाद 1000-1200-1500 रुपये जो है वो कंपैक्शन वाला कंपैक्टर वाला लेगा, और इस तरह हमारा ख़र्चा काफ़ी हो जाएगा और बुनियाद जो है हमारी वो कुछ इस तरह से तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पे आप अगर देखें तो यकीन जानिए बेहतरीन किस्म की बुनियाद जो है हमारी तैयार हो चुकी है। ये देखिए कितने माशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके से इसकी कंपैक्शन हो चुकी है। अगर यही हम दुरमट के साथ करते तो बिल्कुल ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। कंपैक्टर के साथ इसकी जो कंपैक्शन है बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो जाती है। और अगर हम बात करें कि बुनियाद की गहराई कितनी होनी चाहिए, तो आम रूटीन में जो होता है 2.5 फीट बुनियाद की गहराई होती है और 2.5 फीट ही चौड़ाई होती है। मगर हम जो बुनियादें बनाते हैं, जहाँ पे इंजीनियर हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनका कहना है कि जहाँ पे मेन दीवारें आपकी हो वहाँ पे इसकी 48 इंच चौड़ाई होनी चाहिए। आम रूटीन में 27 इंच का पहला रदा लगाया जाता है और उनका कहना है कि 36 इंच का लगाना चाहिए।
पहला 36 का, उसके बाद 32, उसके बाद 27, उसके बाद जैसे जैसे एक एक रदा बचता जाता है वैसे वैसे एक एक रदा लगाते जाते हैं। मगर यहाँ पे अगर आप इसकी कंपैक्शन इस तरह करते हैं तो आपकी बुनियाद ज़बरदस्त हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आप दोस्तों को अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो इंशाल्लाह हम बनाएंगे बुनियादों के ख़र्चे पे। भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासर।